कई वक्त जितना जिसके भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। हम तो एक बहुत छोटे सामान्य जीव है, लेकिन ऐसे विद्वत संत और माँ भी कहती है कि अगर अगला कोई तत्वार्थ हो, चिंतन हो गीता ऊपर, तो मालसर में हो या तो कहीं ऐसे तीर्थ और धर्म क्षेत्र में हो। मैं कहना ये चाहता हूं, ये विश्व, ये सारी जो धरती हमारी है माँ है, जिसे हम माँ कहते हैं। हम गाय को भी माँ कहते हैं, नदी को भी माँ कहते हैं, जन्म देने वाली जनेता को भी माँ कहते हैं। ऐसी धरती पर, ऐसे तीर्थ धामों में हमें सदगुरु परिवार भारतवर्ष के नियोजन में, जिसमें ज़्यादातर फरसुबाई की ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, उसके साथ भी कई लोग जुड़े हुए हैं। सभी का नाम मुझे नहीं आते। और ऐसे सांगाई परिवार जैसे यजमान, वो ऐसा इंतजार करते हैं अगर ऐसा कोई आयोजन मालसर जैसे स्थानों में आ जाए तो हमें उसका यजमान बनना है, या तो उसमें हमें जुड़ना है, या तो हमें हमारी सदलक्ष्मी का व्यय करना है। ऐसे ही एक बड़ा 7 दिन का पूज्य माँ के श्रीमुख से पूज्य ब्रह्मलीन डोंगरे महाराज की इस दरा में हमने श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद का श्रवण और स्मरण किया। फिर गीता का श्रवण और स्मरण यहाँ ही हो, ऐसी माँ नर्मदा के चरणों में, पूज्य डंगरे जी महाराज के चरणों में, और ये मालसर की तरह पर स्थित सभी देवताओं के चरणों में हमारी मनोकामना प्रस्तुत करते हुए, आप सभी ने ये आयोजन में छोटी मोटी कोई तकलीफ अगर हुई हो तो हम सदगुरु परिवार की ओर से आपकी क्षमा चाहते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा लोग मिलते हैं तब हम सबको एक दूसरे के सहकार के साथ, एक दूसरे की संवेदना और वेदना को समझने के साथ रहना होता है, और उसमें छोटी मोटी कोई तकलीफ तो होती ही है। लेकिन मैं बताऊं तो ऐसा कोई हमें तकलीफ हुई हो, ऐसा कोई यहाँ हमने कुछ देखा नहीं है। बार बार ऐसे आयोजनों में अभी आ ही रहे हैं। अभी बताया मेरे पूर्व भाई ने कि आने वाले दिनों में माँ के व्यासासन में कौन कौन और कहाँ कहाँ आयोजन हो रहा है। आप सब तो जुड़े ही हैं। सद्भाग्य से माँ के साथ मेरा ये दूसरा ही आना हुआ है, तो आप सबको तो पता ही है कि सदगुरु परिवार की ओर से माँ के सामीप्य और सानिध्य में कैसे और कहाँ कहाँ आयोजन होने वाले हैं। तो आप सभी को मेरी विनती है, जितना हो सके, जहाँ भी हो सके, जहाँ भी जा सके, वहाँ ये सत्संग की भक्ति का प्रसाद हमको मिलता रहे। और आप सभी को शुक्रिया, आभार व्यक्त करते हुए सभी को उद्घोषक शरद व्यास अमरेली की ओर से आप सभी का मैं अभिवादन, स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। अगर मेरी संचालन में मुझसे कोई गलती हुई हो तो आप सभी से क्षमा याचना के साथ आरती के लिए भाई ने जो नाम बताए वो सब आरती में जुड़े। उपस्थित सभी संत जन से भी विनती है वो भी आरती में जुड़े, मुख्य यजमान भी आरती में जुड़े, और लोग जो सुबह ओके आरती शुरू हो उनसे पहले शक्ति की उपासना के दिन आ रहे हैं, तो सुषमा जी से विनती करूं, वो थैंक्स यानी के आभार दर्शन प्रस्तुत करेगी। श्रीमती सुषमा जी सांगाई। धन्यवाद।